शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। तुम ही मेहरबान हो, तुम ही हक सुभान हो, तुम ही मेहरबान हो, तुम ही हक सुभान हो। अपनी रूहों के तुम्हें निगहबान हो, तुम ही मेहरबान हो, तुम ही हक सुभान हो। जो पर ब्रह्म के न होना लखाया, सतगुरु में हर से सहज ही पाया। जो पार ब्रह्म के न होना लखाया, सतगुरु में हर से सहज ही पाया। दिल में हो तुम और तुम्हें राजदार हो, तुम्हें मेहरबान हो, तुम्हें हक सुभान हो। रूह अल्लाह का इलाम इलाही, अर्शे हकीकत नूर खुदाई। रूह अल्लाह का इलाम इलाही, अर्शे हकीकत नूर खुदाई। साहिबी तुम्हारी तुम्ही साहिबा हो, तुम्ही मेहरबान हो, तुम्ही हक सुभान हो। निज नैना जब आत्म खोले, मेहर की बातें मेहर से बोले। निज नैना जब आत्म खोले, मेहर की बातें मेहर से बोले। ये रहमत तुम्हारी तुम ही रहमान हो, मेहरबान हो, तुम ही हक सुभान हो। तुमने राखी मूल सगाई, अपने अंगना अंग लगाई। तुमने राखी मूल सगाई, अपने अंगना अंग लगाई। मोह जल से काढ़ी तुम्ही मर्जिया हो, तुम्ही मेहरबान हो, तुम्ही हक सुभान हो। अपने रूहों की तुम्ही निगहबान हो, तुम्ही मेहरबान हो, तुम्ही हक
सुभान हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साज के प्रणाम। चरणों में। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत मीठा आपने भजन गाया। सुंदर साज जी शुरू करते हैं। सभी सुंदर साज जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू तो चरण को धनिये ना छुड़ायो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरी जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्र दीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। रामरतन महाराज जी की बीतक में तीसरी परिक्रमा पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर साज जी महाराज जी तीसरी परिक्रमा के अपने कई प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें एक प्रसंग में वो चंद्रशेखर जी के आश्रम में पहुंचते हैं और वो विदेही होके रहते थे। वहां पर जो शंकरा राव थे उनके आश्रम की देखभाल करते थे, लेकिन वो महाराज जी के ऊपर यदाकथित ये इल्जाम लगाते हैं अपनी पत्नी के ऊपर कि तुम इन्हीं की होके रहो जिनको भोजन जिम्वाती हो, क्योंकि वो महाराज जी और उनके साथ जो दो और चल रहे थे, देवगिरी जी और रामानंद जी, इन तीनों को भोजन जिम्वाती थी। लेकिन शंकरा राव को चंद्रशेखर महाराज जो परमहंस कहलाते थे वहां के, वो उनको बहुत पिटाई करके विदेही होकर, अदृश्य होकर, दिखाई भी नहीं दिए, लेकिन वो शंकरा राव को उनकी भूल का एहसास कराते हैं और वो आकर अपने पत्नी, अपने बेटे से और महाराज जी सबसे जो है क्षमा मांगते हैं अपनी इस इल्जाम का जो उन्होंने लगाया था। तो महाराज जी अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं देवगिरी जी के साथ और रामानंद जी के साथ कि अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इल्जाम सतगुरु महाराज ने उनका जो है, जो उनके ऊपर बिना वजह लगा था, उसको ठीक कर दिया। अब वो वहां पर नहीं रुकते और आगे की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रगुजार बहुत सतगुरु के, करी कृपा हम पर, इज्जत से चल दिए वहां से निज झोली लेकर। महाराज जी कहते हैं सतगुरु महाराज ने कैसे हमारी इज्जत बचाई। हम जहां जहां जाते हैं वो हमारे साथ ही हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं। कहीं इज्जत की बात भी आई तो सतगुरु महाराज ने कैसे शंकरा राव को जो है सबक सिखाकर हमें हमारी इज्जत वापस दिलवाई और हम फिर वहां से आगे की तरफ बढ़ गए। चले लांगते पर्वत जंगल नदी, नदी नर्मदा की घाटी, कुछ दिन चल करके ओंकारेश्वर की हमने मंजिल काटी। महाराज जी कह रहे नदी पर्वत लांगते लांगते हम तीनों लोग, चंद्रशेखर जी और रामानंद जी, देवगिरी और महाराज जी, तीनों जो है ओंकारेश्वर तक पहुंचते हैं। ओंकारेश्वर महादेव जहां राज्य जहां मीलों का था, रामानंद लगा कहने ठहरेंगे हम, बोले अच्छा। रामानंद जो है ओंकारेश्वर में आकर बोले कि अब हम यही ठहरेंगे, हमने भी जो है आज्ञा दे दी। स्वर्ण पत्र था ओंकारेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ, खैर उसी मंदिर पर अपना हमने आसन लगा लिया। ओंकारेश्वर जो है जिसपे स्वर्ण पत्र चढ़ा हुआ था, ऐसा महादेव का प्रसिद्ध मंदिर था वहां पर।
और उस मंदिर में ही तीनों लोग ठहर गए। अगले दिन रामानंद बोला, चलो किला देखेंगे आज, महल राजा का है यहाँ पर, देखें तो देखा, देखो राजा को। अगले दिन रामानंद बोला, चलो किला देखेंगे आज। रामानंद ने ये सलाह करी हमसे कि चलिए आज राजा का किला देखने चलते हैं। महल राजा का है यहाँ का, देखे तो देखे राजा को, जिसके दर्शन वर्शन से कुछ हासिल होवे अपने को। रामानंद थोड़ा सा लालची थे ही, ये तो हमें समझ में भी आ गया। कोई महंत मिल जाए, स्वर्ण मुद्राएं देने लग जाए तो रामानंद तुरंत पिघल जाते थे। महाराज जी इन सब बातों में नहीं पड़ते थे, तो कहने लगे कि आज चलो किला देख के आए, राजा का महल कैसा है, राजा से मिले, और अगर उनका दर्शन हो गया तो कुछ हम साधु संत है, कुछ हमारा भी हासिल हो जाएगा, कोई काम सिद्ध हो जाएगा शायद। पत्थर से सर मारे से तो कुछ भी प्राप्त ना होवेगा, चेतन सत्ता के दर्शन से ही कुछ हासिल होवेगा। और रामानंद जी कहने लगे महाराज जी से, अब यहाँ तो पत्थर की मूर्ति में ओंकारेश्वर जी है, इनसे क्या ही मांगे, तो बेहतर है कि यहाँ के जो भगवान माने जाते हैं राजा, उनके ही कुछ दर्शन करें, चेतन आत्मा है, शायद कुछ हमें उससे हासिल हो जाए। परमात्मा की एक विशेष शक्ति होती राजा में व्याप्त, एक पंथ दो काज करेंगे, दर्शन हो और हो कुछ प्राप्त। रामानंद जी अपनी ही बुद्धि में महाराज जी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ का जो राजा होता है किसी भी राज्य का, उसको सब लोग परमात्मा की तरह मानते हैं, तो निश्चित ही राजा के अंदर भी कोई परमात्मा की शक्ति होती होगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, हम उनके दर्शन भी कर लेंगे। अभी तक हमने किसी राजा से मुलाकात भी नहीं करी है, राजा से भी मिल लेंगे और शायद राजा हमें कुछ जो है हमारी कार्य सिद्धि भी कर दे। ठीक लगी रामानंद को ये महाराजा जी ठीक कहा, ठीक लगी रामानंद को ये महाराज जी ठीक कहा, कहीं किला भी होगा उसका, राजा भी उससे होगा। फिर क्या था, रामानंद उसको जुटा नीति बतलाने, राजा इस तरह मिलेंगे, युक्ति चला समझाने को। तो अब देवगिरी और रामानंद दोनों जो है लालच वंश आपस में सलाह मशवरा करने लगे और महाराज जी को साथ लेके महाराज जी के राजा के दर्शन करने के लिए तीनों लोग चल पड़े। तभी कभी बताता, पत्र लिखो एक द्वारपाल को देवेंगे, द्वारपाल राजा को दे देगा, इस प्रकार मिल लेवेंगे। कभी बताता, द्वारपाल की कृपा अगर हम पे होवे, दर्शन तभी सुलभ होंगे, राजा से मिलना होवे। और रामानंद जो है वो देवगिरी को सारी नीतियां बताने लग गया, जैसे बहुत से राजाओं को मिला हो कि पहले जाकर द्वारपाल को जो है पत्र लिखेंगे तो राजा हमें बुला लेगा। फिर कभी कहने लग गया कि अरे द्वारपाल अगर हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, उसको थोड़ी मक्खन मक्खन लगाना पड़ेगा, द्वारपाल मेहरबान हो जाए तो वो हमें राजा से मिलवा देगा। सुनते रहे युक्तियां उसकी, अपना दिल तो था निर्भीक, हमें कोई भी युक्ति उसकी अपने मन को लगी न थी। महाराज जी तो निर्भीक थे, सतगुरु अंदर विराजमान है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, जिसके सुखों में महाराज जी अपनी बंद आंखों में लीन रहते हैं, वो भला किसी से इस दुनिया में कहाँ डरने वाले हैं। उनके साथ चलते रहे, उनकी युक्तियां सुनते रहे कि भैया ये क्या करेंगे राजा से मिलने के लिए, देखेंगे। लेकिन महाराज जी ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे मन को कुछ भी ठीक नहीं लगा, जो वो युक्तियां बना रहे थे कि राजा से मिलने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, महाराज जी चुपचाप बैठे। राजा शब्द हमारे मन को कुछ महत्व नहीं देता था, बल्कि एक साधारण सा ही शब्द हमें यह लगता था। महाराज जी कह रहे हैं जिसने अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को पा लिया हो, उसके लिए इस दुनिया के राजा जैसे बड़े बड़े व्यक्ति या उनके जैसे महान व्यक्तियों के शब्द जो उनको उपाधियां दी जाती है, उससे महाराज जी कह रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक साधारण व्यक्ति और एक राजा में हमें कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता था, तो हमें क्या ही फर्क पड़ना था। वो लोग राजा के नाम से इतने प्रभावित हुए चले जा रहे थे, रामानंद जी और देवगिरी जी उनसे मिलने की अनेक अनेक योजनाएं बना रहे थे। हम बोले रामानंद जी से, आप वृथा घबराते हैं, साथ हमारे चलकर देखो कैसे तुम्हें मिलाते हैं। राजमहल के मुख्य द्वार पर जब अपना जमघट पहुंचा तो हमको एक द्वारपाल ने देखा तो आकर रोका। महाराज जी जब उनकी युक्तियों की बातें सुनने लगे तो महाराज जी को तो सब कुछ भी प्रभावित करता नहीं था।
उन्होंने रामानंद जी को कहा, क्यों इतनी युक्तियां बिठा रहे हो, राजा से मिलने की, एक साधारण व्यक्ति तो है, जैसे और इंसान होते हैं वैसे राजा भी इंसान है, और उससे अगर मिलने का इतना ही आपका मन है, हमारे साथ चलो, मिला देंगे, तुम देखना कोई युक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैसे तुम्हें राजा से मिला देंगे, तुम खुद ही हैरान हो जाओगे। तो महाराज जी कह रहे हैं, हम तीनों जो है राजा के मुख्य द्वार पे पहुंच गए, और हम जब अंदर जाने लगे तो द्वारपाल ने हमें देख लिया और आकर हमें रोका। आप कहाँ जाते हो आगे, उसने हमसे प्रश्न किया। हम बोले राजा से मिलने। उत्तर ये बेखौफ दिया। बोला पीछे हटो यहाँ से, राजा यहाँ नहीं रहता है। चला हमारी ओर वचन, वह द्वारपाल ऐसा कहता। अब महाराज जी जब अंदर को जाने लग गए, अपने देवगिरी और चिंतामन, देवगिरी और रामानंद जी को लेके, तो द्वारपाल ने रोका कि कहाँ जा रहे हैं आप तीनों, बिना किसी आज्ञा के आप लोग अंदर चलते चले जा रहे हैं, क्या करना है आपको महल पे जाके। तो महाराज जी ने बेखौफ होकर उत्तर दिया कि हम तो राजा से मिलने आए हैं आज। वो बोला पीछे हटो, राजा आज यहाँ पर है नहीं, ऐसा द्वारपाल ने उनको संदेशा दिया। हम बोले क्या गद्दी यहाँ की सूनी पड़ी हुई है भाई। अपनी बातें सुनकर उसकी आंखों में सुर्खी सी आई। कहीं गद्दियां सूनी रहती, उसने उसको डपटा, उस पर है युवराज आजकल, इतना कहकर चुप हुआ। अब जब उसने महाराज जी से कहा कि राजा तो यहाँ है नहीं, आप किनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो आज उपस्थित नहीं है। महाराज जी ने भी, अब महाराज जी ये नहीं पूछ रहे हैं कि राजा यहाँ नहीं है तो कहाँ है, लेकिन बड़े स्टाइल से तरीके से उनसे पूछ रहे हैं क्या यहाँ की गद्दी सूनी रहती है। तो उन्होंने कहा कि जब राजा नहीं है तो गद्दी पे कौन विराजमान है, कोई भी राज्य की गद्दी कभी सूनी रहती है। तो द्वारपाल ने कहा अरे कैसी बातें करते हो, गद्दी भी कभी, राजा की गद्दी भी कभी सूनी रहती है, यहाँ पर तो युवराज विराजमान है। इतना उसने ऑटोमेटिकली ही महाराज जी को संदेश दे दिया। हम रामानंद की जानिब को मुंह करके उससे बोले, उससे राजा तो ये नहीं बताते राजकुंवर है गद्दी पे, बातचीत तो क्या होगी, पर चलो इन्हीं के पास चलो, राजा आज नहीं है तो फिर राजकुंवर ही से मिल लो। अब जब महाराज जी को ये सूचना मिली गई कि राजकुंवर आज गद्दी पे विराजमान है, तो रामानंद की तरफ मुख करके महाराज जी बोले कि भाई देख लो, राजा तो है नहीं, गद्दी पे राजकुंवर जी विराजमान है। अब अगर कुछ तुम्हारे मन में इच्छा है ये मिलने की, तो चलो फिर आज राजा की जगह राजकुंवर जी से मिल लेते हैं। भाई राजा से तो मिल नहीं पाओगे तो राजकुंवर से ही मिल लो। हम चलने को जिस दम अंदर फिर आगे तैयार हुए, जान गया वह द्वारपाल के ये रोके नहीं रुकने के। बोला देखो ये तलवारें लटक रही हैं राजा की, दर्शन करके उनके कर जाओ, अब समझो उनको राजा ही। अब जब महाराज जी देवगिरी और रामानंद जी को लेकर आगे बढ़ने लगे कि भाई अब राजकुंवर से ही मिल लेंगे, तो द्वारपाल को समझ में आया कि ये तो अंदर ही घुसते चले जा रहे, मान ही नहीं रहे। तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि ये दो तलवारें देखो लटक रही हैं यहाँ पर, इनका आप दर्शन कर लो, तलवार को ही राजा समझ लो, बस इन्हीं के दर्शन करके चले। सुंदर साथ जी, ऐसा पुराने जमाने में माना जाता था कि जब राजा नहीं होता था तो उसकी गद्दी पे उसकी तलवार रहती थी, और उस तलवार को जो है राजा की तरह ही पूजा जाता था। ऐसा वर्णन बीतक साहब में भी, लालदास जी की बीतक साहब में भी आता था कि राजकुंवर को बिहाने के लिए जब धनी देवचंद जी घर से निकलने लगे थे, जिस बारात के साथ, वो बारात जो है वो खांडा बिहाने ही जा रही थी कच्छ देश। राजा वहां पर अगर व्यवस्थित हो, उनको किसी दुश्मनों का खतरा हो, तो उनका विवाह उनकी तलवार के साथ ही कर दिया जाता था। राजा या राजकुंवर की जगह पे वो तलवार लेके जाते थे, और उसी से ही किसी भी स्त्री का, जिससे भी उनका विवाह सेट हो, उस तलवार के साथ विवाह कर फेरे कर वो उनको अपने राज्य में ले आते थे। तो तलवार को हमेशा से उस जमाने में राजा का ही प्रतीक माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये दो तलवारें लटक रही हैं, इनको ही राजा समझो और इनका दर्शन करके आप जाओ। हमने उनसे बातें सुनकर बड़े जोर से व्यंग कसा, कैसी बातें करते हो तुम, दर्शन कर ले लोहे का, क्या हम दर्शन करते फिरते हैं लोहे का, ओ दरबान, राजा को तू क्या समझे, चमड़े का ही है इंसान। अब जब द्वारपाल ने ऐसे कहा तो महाराज जी ने उसके ऊपर व्यंग करते हुए कहा, अरे भाई हम लोहे को राजा कैसे समझ ले, साक्षात राजा को ही समझेंगे ना, तुम्हारा राजा जो है चमड़े का है, हाड़ मांस का है,
या लोहे का तुम्हारा राजा है, इस तरह का व्यंग करने लग गए। केवल मेरे समझे से क्या परमात्मा बन जाएगा या इसमें परमात्मा करके राजा को पुजवाएगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे, बड़े बोल तो मत बोलो, बातें करो होश की हमसे, अमृत में विष मत डालो। अब महाराज जी ने कहा तुम्हारे मानने से, तुम्हारे कहने से कि इस तलवार में राजा है ऐसा समझ लेंगे तो क्या इसमें परमात्मा जो है इसके अंदर राजा आ जाएगा। वो कह रहे हैं और मेरे समझने से कि मैं समझूं कि ये तलवार जो है या जो राजा है जो यहाँ पे बैठता है उसके अंदर परमात्मा राज्य करता है, तो हमारे समझने से कोई वो परमात्मा थोड़ी ना बन जाएगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे, हमने तो समझा था कि पूरी प्रजा जो है राजा को परमात्मा की तरह पूजती है, लेकिन यहाँ तो देखो हमें उनके दर्शन करने भी नहीं जाने दिया जाता और तलवार को ही राजा समझने की भूल हमें कह रहे हैं। हार्ड मास के राजा को हम लोहे जैसा कैसे समझ लें। क्या तलवारें तेरे राजा की हो रही हैं जग में, तू शायद ये समझ रहा राजा कोई नहीं मिला हमें। जोर जोर जब मैं बोला, उठा सिपाही ढला सिपाही स्तर से, डाक छूटी जब देखी अपनी, तो नमकर बोला हमसे। इस तरह से राजी जो है महाराज जी जो है हमेशा ही सभी को मालूम है कि जब बोलना शुरू हो जाते थे तो ऐसे ऐसे व्यंग करते थे कि सामने वाला सुनकर जो है पिघल जाए। अब वो कहने लगे तुमने क्या समझा है कि हम आज तक कभी किसी राजा से मिले ही नहीं है, तुम्हारा राजा ही है क्या जिससे मिले कि तुम्हारे राजा को तलवारों में हम मान ले और उसको जो है दर्शन करके चले जाए। महाराज जी कह रहे हैं जब हमारी गाड़ी छूट गई मुंह की जुबान की, तो वो सिपाही जो है वो थोड़ा झुकने को तैयार हो गया। बड़ा विनम्र होकर हमारे पास आकर बोला गलती हुई हमारे से, अब महाराज खामोश रहो, दर्शन अभी मिलेंगे उनकी कृपा, थोड़े खड़े रहो। राजकुंवर स्नान आदि से निवृत्त होकर आएंगे, एक महल से निकलेंगे और दूजे में हो जाएंगे। अब जब द्वारपाल और सिपाही को महाराज जी की इस बकबक से थोड़ी परेशानी होना शुरू हुई और वो चुप होने का नाम नहीं लेते थे, तो हमेशा जो कोई ज्यादा बोले तो उसको चुप कराने के लिए इंसान जो है वो कुछ सामने से जवाब ना दे लेकिन बोलने से परेशान हो जाता है। तो ये होता है कि भैया कोई बात कह के इनको चुप कराया जाए। तो द्वारपाल भी विनम्र होकर बोला कि गलती हमारी है, हमने आपको ऐसा बोला कि तलवार के दर्शन कर लो, लेकिन अब आप खामोश हो जाइए, अब और मत बोलिए, क्योंकि आपको राजकुमार के दर्शन हो ही जाएंगे, आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है। स्नान आदि से निवृत्त होकर राजकुमार जी इस महल से निकलेंगे और दूसरे महल में जाएंगे, तब आप दर्शन कर लीजिएगा। राज आप अभी दर्शन कर लेना। हम बोले यदि ऐसा है, हमें यहाँ से दर्शन करवाने की यदि इच्छा है तो हमको सूचित कर देना। 5 मिनट पहले उनसे अच्छा कहकर चला गया वह पहरे पर दरवाजे के। और हमने भी कहा कि यदि ठीक है, इसी तरह से यदि राजकुमार जी के दर्शन होने तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, जब इस महल से निकल के दूसरे महल में जाएंगे तो दर्शन होंगे, लेकिन हमें 5 मिनट पहले तुम बता देना। ऐसा महाराज जी ने उसको कह दिया और वो भी हामी भर के फिर चला गया। हो करके बेफिक्र बैठ गए हम अपने स्थानों पर, सूचित कर ही देगा यह अब हुआ भरोसा उस पर। जल्दी जल्दी धीमे स्वर में द्वारपाल बोला पश्चात, अरे खड़े हो, अरे खड़े हो, कहने लगा हमें इस बात। सॉरी। अब महाराज जी और रामानंद जी और देवगिरी जो है अपने किसी एक जगह पे स्थान बनाकर बैठ गए कि अब तो राजकुमार जी के दर्शन हो ही जाएंगे, उनको राह में ही बात कर लेंगे। और 5 मिनट पहले इसको कहा है तो ये 5 मिनट पहले हमें बता ही देगा। ऐसा सोचकर जो है महाराज जी और देवगिरी और रामानंद जी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। लेकिन थोड़ी ही देर में वो द्वारपाल आया और कहने लगा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, राजकुमार जी यहाँ से गुजर रहे हैं। हम उसका मुंह तकते रह गए, जाने अब क्या बकता है, जाने किस कारण वश हमको खड़ा यहाँ से करता है। राजकुमार जिस द्वार से बाहर को आने वाला था, हम लोगों का लक्ष्य एकदम द्वारपाल की ओर हुआ। इतने में युवराज निकलकर जा ही घुसे अन्य घर में। द्वारपाल अब क्या कहता, हम थे इसी प्रतीक्षा में।
और वो द्वारपाल को जो पहले से ही निश्चिंत होकर ये तीनों इसलिए बैठ गए थे कि द्वारपाल जब राजकुंवर जी निकलने होंगे तो 5 मिनट पहले हमें बताएगा, और वो उसने बताया नहीं, वो खुद भी भूल गया। और उसने जब राजकुंवर जी निकलने लगे तो इन तीनों को कहा आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये लोग जब तक खड़े हुए तख्ते में आए कि भैया क्या बात है, इसने तो बताया ही नहीं। इतनी देर में वो राजकुंवर जी एक महल से निकले और दूसरे में चले भी गए। अब इन्होंने कुछ देख ही नहीं पाया, ना दर्शन कर पाए। जिस काम के लिए रामानंद जी और देवगिरी इतनी दूर से आए वो तो काम हुआ ही नहीं। द्वारपाल अब क्या कहता, हम थे इसी प्रतीक्षा में। राजकुंवर के अंदर जाते ही वह द्वारपाल अपने सिर हो गया ऊपर आकर लगा हमें कुछ कुछ बकने। तुमने किया निरादर अपने श्री युवराज बहादुर का, उसने आपे से बाहर हो करके हमको घुड़का। अब आकर वो द्वारपाल उल्टा इन्हीं पे ही बरसने लग गया कि जब राजकुंवर जी निकले तो आप लोग कोई खड़े ही नहीं हुए। अब खड़े तो तब होते यदि पता होता कि वो निकल रहे हैं। महाराज जी ने कहा तूने 5 मिनट पहले तो हमें बताया ही नहीं, वो निकल कर कब चले गए हमें तो पता ही नहीं लगा, हम क्या उनका सम्मान करें। हमें पता हो तब तो हम सम्मान करने के लिए खड़े हो, जिसका हमें पता ही नहीं है वो कब आके कब चले गए तो हम क्या उसका सम्मान करेंगे। क्यों नहीं खड़े हुए तुम, अपने संकेतों पर उत्तर दो, जल्दी खड़े हो जाओ सब। क्या कहा नहीं हमने तुमको, ऊपर से द्वारपाल कहता हमने आपको बताया नहीं था कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप लोग मेरे संकेतों पे खड़े ही नहीं हुए। तो महाराज जी ने कहा जानबूझकर राजकुंवर का तुम सबने अपमान किया, बिना वजह ही सर पर अपने चढ़ा तो हमने जान लिया। अब ऊपर से कहने लग गया कि तुम लोगों ने जानबूझकर राजकुंवर जी का अपमान किया है, वो निकले लेकिन तुम लोग खड़े नहीं हुए। अब महाराज जी ने देखा कि ये जबरदस्ती हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, इसे पड़ेगा हमें रोकना, अपनी बकता जाता है, हमें जानकर के भिखमंगे सर पर चढ़ता आता है। महाराज जी को लगा कि ये अब जबरदस्ती में हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हमने उसका राजकुंवर का निरादर किया है। अब महाराज जी ने कहा इसको सबक सिखाना पड़ेगा, हमने तो इसको पहले से ही कहा था कि 5 मिनट पहले बता देना, एक तो हमें बताया नहीं, ऊपर से तुरंत ही आके कहने लग गया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इतनी देर में राजकुंवर चले भी गए तो हमारा कारक भी सिद्ध नहीं हुआ, उनके दर्शन करने आए थे वो भी नहीं सिद्ध हुआ, ऊपर से ही हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, अपनी ड्यूटी इसने निभाई नहीं। तो महाराज जी ने भी कहा कि अब ये कुछ ज्यादा ही बक रहा है, अब इसको ठीक करते हैं हम बोले खामोश रहो, अब कहा था सूचित कर देना, 5 मिनट पहले आने से हमें सूचना दे देना, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, पहले इसका उत्तर दो, आदर करते या कि निरादर कम से कम अजमाते। तो महाराज जी ने कहा हमने तुझे कहा था ना कि 5 मिनट पहले हमें बता देना, तूने हमें बताया नहीं, पहले तो इसका उत्तर दे, ऊपर से हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हमने उसका निरादर कर दिया, पर तू हमें पहले बताता, फिर ये देखता हमें आजमाता कि हम उसका आदर करते या निरादर करते। अब तूने तो देखा ही नहीं तो तू कैसे कह रहा है कि हमने निरादर कर दिया। किंतु जानकर तैने अपने साथ धृष्टता की है ये, और हम ही को दोषी ठहरा कर करता है अबे तबे। रामानंद चलो इस पागल के मुंह हरगिज मत लगना, जिसके द्वारपाल ऐसे उस राजा का क्या कहना। अब महाराज जी ने कहा कि तू खामोश हो जा, अब हमारे ऊपर इल्जाम मत लगा, तूने गलती खुद की है, हमें बताया नहीं है और ऊपर से हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो महाराज जी ने रामानंद देवगिरी को कहा तुम बड़े बनते थे, ऐसे राजा के और राजकुंवर के तुम्हें दर्शन करने हैं, जिनके द्वारपाल इतने झूठे हैं, मक्कार हैं, ऐसे राजा की हम दर्शन करके क्या पाएंगे। तुम खुद सोचो कि राजा कैसे है, जैसे सब इंसान होते हैं झूठ बोलते हैं, इनके द्वारपाल भी झूठ बोल रहे हैं, तो जिसके द्वारपाल में ही इतना झूठ और फरेब हो, भला ऐसे राजा से हम मिलकर क्या करेंगे। हमने बेअदबी की है इस पागल के राजा के साथ, हम बाहर हो चले जोर से कहकर उसको ऐसी बात। राजमहल से बाहर आ हम एक पत्थर पर जा बैठे, द्वार कर्मचारी वे हमने छोड़ दिए ऐठे ऐठे। महाराज जी ने बस ये बात कही और बाहर आ गए और कहने लगे कि भैया हमने तो इसके अनुसार इसके राजा के साथ बड़ी धृष्टता की है, अब ऐसे राजा से हमें मिलना भी नहीं है, चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं। और महाराज जी सबको ऐठा ऐठा छोड़कर बाहर की तरफ आ गए और बाहर आकर राजमहल के बाहर एक पत्थर था उस पे जाकर बैठ गए। राजकुंवर ने भी सुन ली थी अपनी द्वारपाल की बात, फौरन उसे बुलाया उसने निकट, उन्होंने हाथों हाथ किस आज्ञा से डांट रहा था महात्माओं को द्वारे पर, चाह रहा क्या धूल उछलवाना कमबख्त हमारे पर। अब ऐसा महाराज जी को तो पता ही नहीं था
कि राजकुंवर जी चले तो गए राजमहल में, लेकिन उन्होंने महाराज जी और द्वारपाल की बात को सुन लिया। अब महाराज जी ने तो इतना बड़ा व्यंग किया था कि हमें तो ऐसे राजा से मिलना ही नहीं है जिसके द्वारपाल इतने झूठे हैं। तो द्वारपाल को तुरंत जो है राजा ने, राजकुंवर ने अंदर बुलवाया और उसने कहा कि भैया हमारे घर में कोई भी हमारे राज्य में हमारा दर्शन करने आता है, तुम उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो और क्या चाहते हो, महात्मा लोगों से हम ना मिले और हमारे ऊपर तुमने तो कीचड़ उछलवा दिया, ऊपर से तुमने उनको झूठ भी बोला। तो भैया उनको बुला के लाओ, उनके दर्शन करेंगे हम, वो हमारे क्या दर्शन करेंगे बल्कि हम उनके दर्शन करेंगे। फौरन उसे बुलाया उसने निकट, उन्होंने हाथों हाथ। जब बाहर आए हम, तैने कैसे कहा खड़े हो जाओ, किस कारण अपमान हुआ हम लोगों का हमसे बतलाओ, मस्तक हमें झुकाना चाहिए या उनसे झुकवाएंगे, हम सरकार सत्कार करें उनका या हम उनसे करवाएंगे। राजकुमार ने कहा आप कुछ सोचो, वो महात्मा लोग हैं, अब उनसे हम सत्कार कराएंगे या हम उनका सत्कार करेंगे। हमारे राज्य में वो आए हैं अतिथि बनकर, तो हमें उनका सत्कार करना है और महात्मा हमेशा ही ऊंचे होते हैं, हम उनके आगे मस्तक झुकाएंगे या वो हमारे मस्तक झुकाएंगे। उन्होंने हमारा अपमान कैसे कर दिया ये तुम बताओ। तुम्हारी समझ में नहीं आया कि हमें उनके आगे मस्तक झुकाना है। तो द्वारपाल को बराबर जो है राजकुमार इस बात को लेकर डांटते रहे। 5 मिनट पहले सूचित करने को जब तुमसे बोले तो तुमने उन लोगों को सूचित क्यों नहीं किया। बोले अपनी खता डांटता उनको, जाओ उन्हें अंदर ले आओ वरना इसकी सजा मिलेगी, यह भी बात समझते जाओ। और राजा ने ये भी सुन लिया, पूरी वार्तालाप उस राजकुमार ने सुनी महाराज जी और द्वारपाल की, कि जब उन्होंने कहा था कि 5 मिनट पहले हमें बता देना, तो फिर तूने बताया क्यों नहीं, और फिर तू ऊपर से जिनका सम्मान हमें करना चाहिए उनको तू उड़क रहा है, जबरदस्ती में डांट रहा है कि तूने हमारे राजा का अपमान कर दिया। अब तू समझ ले, उनको वापस लेके आ महल के अंदर, हम उनका आदर सत्कार करेंगे वरना तुझे सजा मिलेगी। द्वारपाल भागा हुआ अपने पास पहुंचा, यहीं उस ठौर आपस में बातें हम तीनों कर रहे थे बैठे जितवान। आते ही बोला वह हमसे, अजी महात्मा जी तुमको राजकुमार ने याद किया है, बुला रहे हैं तीनों को। और वो आकर, हम ये तीनों जहां पत्थर पे बैठे हुए थे वहां आकर द्वारपाल आया और हाथ जोड़कर विनती करने लग गया कि राजा आपको बुला रहे हैं, आप तीनों को चलिए कृपा करके अंदर चलिए। राजकुमार ने याद किया है, बुला रहे हैं तीनों को। चेहरे को देखा जब उसके छटा छिनी हुई सी थी, मुंह आग उड़ी हुई सी थी, आभा पेटी हुई सी थी। हमने समझ लिया, कहते ही बोले भाई हमारी मौज, बोले गई हमारी मौज, जिस रो में हम पहुंच गए थे अब कार्तिक है गया असौज, अब तेरा युवराज स्वयं लेने आवे तो भी नहीं जाए, क्यों बेअदबों में जाकर के अपनी बेअदबी करवाएं। महाराज जी ने, रामरतन जी ने देखा कि अरे भैया ये तो जो द्वारपाल उड़ाने आया है उसके चेहरे की आभा ही, उसका नूर ही चला गया है। अभी तक जो बड़ा वो बन रहा था कि भैया तुमने अपमान किया, उठे नहीं, डांट डपट रहा था महाराज जी को, एकदम से उसका फीका चेहरा पड़ गया। महाराज जी को समझ में आ गया कि कोई घटना घटित हुई है। कहने लग गया कि चलो भाई महाराज जी तुमको राजकुमार जी याद कर रहे हैं। तो रामरतन महाराज जी ने कहा अब तो तेरा राजा भी आए तो भी हम अंदर जाने वाले नहीं, हम तो मौजी व्यक्ति हैं, मौज आई थी तो उससे मिलने आए थे, अब वो मौज खत्म हो गई, चली गई अपने द्वारे, अब हमारी कोई मौज नहीं है उनसे मिलने की। और तेरे राजा जैसे बेअदबों से मिलकर हम भला अपनी बेअदबी क्यों कराएंगे। हमें तेरे राजा से नहीं मिलना और ना ही तुझे मिलना है, हम तो मौजी और फक्कड़ व्यक्ति हैं, अब हमारी मौज नहीं है उनसे मिलने की, यानी कि हमारी कोई इच्छा नहीं है उनसे मिलने की। ना हम उनकी मुल्जिम नहीं, आपके कोई चोरी कोई करी नहीं, ना हम उसकी कोई रियायत, हमें न जाना जाओ कहीं, अपनी मौज गए थे भैया अपनी मौज चले आए, जाओ यहाँ से क्यों करते हो अपने संग झाए झाए। महाराज जी ने कहा अरे भैया हमने तो कोई चोरी तो की नहीं है, ना ही हम तुम्हारे राज्य के ही कोई हिस्सा है, हम तो बाहर से आए थे तो सोचा राजा से मिल लें, अब हमारी मौज, अब हमारी इच्छा ही नहीं रही, तो हमारी मौज ही नहीं है तुम्हारे राजा से मिलने के लिए, जाओ भैया अब यहाँ ना रुको, हमसे कोई झाए झाए मत करो, हमें नहीं मिलना तुम्हारे राजा से। चला गया हतप्रभ से होकर द्वारपाल पार्षद आखिरकार, बस चला नहीं जब हमसे कुछ लौट गया होकर लाचार, एक और आया अंदर से, उसने बतलाई सब बात, कुंवर साहब सुन रहे थे सारी जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ।
अब वो तो चला गया छोटा सा पीला सा चेहरा लेकर, क्योंकि महाराज जी को बहुत जोर लगाने पे भी महाराज जी तैयार नहीं हुए जाने के लिए। अब महाराज जी से तब तक दूसरा द्वारपाल आ गया और उसने आकर महाराज जी को सारी बात बता दी कि आपकी और द्वारपाल की सारी बात राजकुंवर जी ने सुन ली थी, और वो उसको डांटकर उन्होंने ही भेजा था कि महात्मा जी को वापस लेकर आओ, वरना इसकी सजा मिलेगी, यह भी बात समझते जाओ। हम सब चले आए, उठ करके ठहरे थे, जिस उसे डांट कर भेजा था उनको वापस लेकर आओ, वरना इसकी सजा मिलेगी, यह भी बात समझते जाओ। तो द्वारपाल ने आकर सारी बात महाराज जी को बताई कि वो इसलिए यहाँ पर आया था क्योंकि नहीं तो उसको सजा मिलेगी। हम सब चले आए, उठ करके ठहरे थे जिस मंदिर में, जिस निज मस्ती में रह रहे कई दिन वहीं ओंकारेश्वर में। महाराज जी ने कहा लेकिन हम अंदर नहीं गए उस राजा के दर्शन करने। अब रामानंद और देवगिरी की इच्छा अधूरी रह गई राजा के दर्शन करने के लिए, लेकिन हम नहीं माने अब जाने के लिए, और हम तीनों फिर उठकर जो है उसी ओंकारेश्वर मंदिर में आ गए। महाराज जी कह रहे हैं फिर हम वहां पर काफी दिन रुके, लेकिन हम राजा के दर्शन करने नहीं गए। हमने ठान ली कि हमें चमड़ी के ऐसे बेकार राजा के दर्शन नहीं करने हैं। तो वहां पर काफी दिन रुककर फिर महाराज जी कह रहे हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़े। मौजों में रहते सदा थी सतगुरु की देन, पधरे रहते थे या सतगुरु एन के एन। महाराज जी कह रहे हैं हम तो सदा ही ओंकारेश्वर में उचित स्थान मिल गया, कई दिन वहां रुके और हम तो अपनी मौज में ही रहते थे, और सतगुरु की दी हुई हमारे ऊपर जो मेहर और कृपा थी वो अपरंपार थी। ऐसा नारायण दास जी उनके हृदय में विराजमान हुए थे कि बिल्कुल अक्षर पूर्ण पार ब्रह्म बनकर ही उनके हृदय में विराजमान थे। वो कह रहे हैं सतगुरु एन के एन बने हुए मेरे हृदय में, परमात्मा बने हुए मेरे हृदय में विराजमान रहते थे, और उनकी आशीर्वाद और उनकी मेहर का तो कहना ही क्या, वह हमारे ऊपर अपनी मेहरों की वर्षा करते रहते थे। और महाराज जी जो है अक्षर पूर्ण पार ब्रह्म की लीलाओं में और उनके आनंद में खोए रहते थे। अब कुछ दिन बाद पश्चात जो है महाराज जी यहाँ पर रुकने के बाद अपने आनंद को लेने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ अगला प्रसंग है सुंदर साथ जी कल ही लेंगे, आज समय समाप्त होने वाला है, यहीं पर ही प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से महाराज जी जो है अब आगे की तरफ जाएंगे, चौपाई को यहीं पर ही दोहरा देते हैं। मौजों में रहते सदा थी सतगुरु की देन, पधरे रहते थे ये सतगुरु एन के एन, सतगुरु एन के एन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर प्रणाम साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।